नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास पाली की इंचार्ज अध्यापिका ने विद्यालय परिसर में अभद्रता और जाति सूचक गाली गलौज का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिया है। सांजनवा वार्ड नंबर 2 की निवासी सरोज पत्नी अजय कुमार गौतम ने बताया कि 9 जुलाई को विद्यालय में अभिभावक एवं प्रबंधन समिति की मीटिंग के दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह उनका वीडियो बना रहे थे। मना करने पर भी आरोपी वीडियो बनाता रहा, जबकि विद्यालय में बच्चों को भोजन परोसने का काम अध्यापिका सरोज करती हैं। इसके बाद भी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह विरोध करते रहे तथा वह मुझे अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग करते हुए अपना ईगो दर्शाते हुए जाति सूचक गालियां दी। पीड़िता का आरोप है कि जब उनके पति उन्हें लेने आए तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट का प्रयास किया और गाली गलौज कर स्कूल से भगा दिया। तहरीर में सरोज ने यह भी बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने की मांग किया है। थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि तहरीर दोनों तरफ से मिली है, लेकिन मामले की विभागीय जांच चल रही है। जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। तो आप लोग ये बताइएगा, क्या आपको विद्यालय में फल या दूध नहीं मिलता है? मिलता है। पुष्पेंद्र सर ने जो वीडियो बनाया है, जबरदस्ती आपसे जो कहवाया है कि स्कूल में फल नहीं मिलता है, ठीक है, क्या वो सच है या झूठ है? फल मिलता है ना? आप लोग किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे? एकदम फ्री ना? मैडम डरवाई तो नहीं है? नहीं ना? जान तो ऐसे पहुँचना चाहिए। मार साहब, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सरोज है। और किस विद्यालय में अध्यापक का काम करती हैं? सर मेरा इस वक्त मैं प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास पाली में एज ए इंचार्ज प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मिड डे योजना का निर्देशन आप ही के देखरेख में होता है? उसमें क्या बच्चों को उचित व्यवस्था करती हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। तो जैसा कि आप पर ब्लेम लग रहा है कि आप दूध और तहरी की जगह आप दूध में खीर बना देती हैं, बच्चों को दूध नहीं देती हैं न तहरी देती हैं, इस पर कुछ बोलिए। जी सर, इस पे हम यह बोलना चाहेंगे कि हम लोग का जब HM की बैठक हुआ था तो हमको मौखिक तौर पे ये बताया गया था कि मान लीजिए अगर बच्चे दूध नहीं पीते हैं, जैसे बच्चे अक्सर होता है कि घर का दूध पीना चाहते हैं, बाहर के दूध उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आप उस दिन खीर बनवा सकती हैं। बच्चे जो स्वेच्छा से खाना चाहें खीर बनवा देंगी तभी वो एक्सेप्टेड है। तो हम क्या करते हैं, दूध मंगाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि दूध पियोगे कि खीर खाओगे? बच्चे कहते नहीं मैडम खीर खाएंगे। तो हम बच्चों के हिसाब से दूध मंगाते हैं और उसी में खीर चीनी डाल के, मतलब चावल और चीनी सब डाल के बढ़िया खीर बनती है। आप उसका अगर फोटो भी मांगेंगे तो हम देंगे। बच्चे बहुत प्रेम से खीर खाते हैं। तो मैडम, अगर ये सब सारी चीजें ठीक है तो डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से क्या विवाद हो गया था, इस पर जरा कुछ बोल दीजिए। सर उनसे हमारा कोई वैसा विवाद नहीं था। पूर्व में वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक थे। जब मुझे ये पट्टी धर्मदास दिया गया जनवरी में समायोजन के तहत, तो मैंने विद्यालय ज्वाइन किया। 15 दिन का अवकाश हो गया, शीतावकाश हो गया। उसके बाद 16 जून को विद्यालय खुला। 16 जून को विद्यालय खुलने के बाद चूंकि मैं सीनियर टीचर हूँ तो शासन के आदेशानुसार मुझे वित्तीय चार्ज लेने के लिए, मतलब संपूर्ण चार्ज लेने के लिए कहा गया। तो BO सर द्वारा मुझे एक लेटर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा आप सीनियर है, आप चार्ज लीजिए। हमने 21 जनवरी 2026 को चार्ज ले लिया। उसके बाद से उन्हें समस्या हुई। पुष्पेंद्र सर को, जैसे अगर हम हेडमास्टर हैं, एज ए हेडमास्टर मैं विद्यालय का संचालन करूंगी ना, वो मुझे हमेशा दिशा निर्देश देते रहते थे, आप ये करिए, आप वो करिए। हम कहते थे सर देखिए, कोई भी बातें आपस में आमने सामने बैठ के होनी चाहिए, ना कि व्हाट्सएप पे होनी चाहिए। व्हाट्सएप वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम आपसी बातों को अच्छे से समझ सके, साझा कर सके। व्हाट्सएप पे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आप स्कूल में बैठिए, बात करिए, कोई समस्या है, मेरे में कमी है आप कहिए, आप में कमी होगा हम कहिए। तो क्या
मैडम जी, आप ये बताएंगे उनकी योग्यता आपसे अधिक है क्या? वो आपको हमेशा निर्देश देने की बात करते हैं? हाँ सर, वो डॉक्टर लिखते हैं, वो PhD हैं, तो वो इस चीज का भी थोड़ा प्रभाव हमारे पे दिखाना चाहते हैं। तो पुष्पेंद्र जी PhD हैं, तो उनके चार्ज में पहले ये बच्चों का मिड डे था जी। उनसे ले लेने की वजह से इस पर कुछ उनको तकलीफ हो रही है? सर, जब ये इंचार्ज थे तभी ये खीर ही बनवाते थे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि खीर बनता है। भाई हम भी वहां थे, रसोईया से पूछे कि भाई बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पिलाओ, तो रसोईया ने कहा नहीं मैडम जी, सर जी खीर बनवाते हैं, खीर बनवा दीजिए। कभी कभी बच्चे ऐसे ही कहते मैडम हलवा बनवा दीजिए, तो कभी कभी बच्चों के लिए हलवा भी बन जाता है, वो एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे जो मीनू के हिसाब से खाना है वो तो बनता ही बनता है। उसी में बच्चे अगर कहते थे कि मैडम हलवा भी खाएंगे, तो वो हम अपने हिसाब से अपने पैसा लगा के उनको उनके लिए बनवा देते हैं। तो इसमें मेरी गलती क्या है, ये हम जानना चाहते हैं पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र जी ये भी कहा करते थे, कहे हैं कि आप बाहरी लोगों को बुला के हेलमेट से मरवाई हैं। नहीं सर, ये सरासर गलत, ये सरासर गलत। मेरे हस्बैंड सुबह के समय मुझे छोड़ने जाते हैं, जब छुट्टी होता है, अभी 12:30 बजे छुट्टी का समय है, वो आते हैं, बाहर खड़े रहते हैं गेट पे, जब बच्चे सारे निकल जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, वो हमको लेकर चले जाते हैं। वो जल्दी स्कूल के अंदर ही नहीं आते, सामान देना होता है तब वो अंदर आते हैं। ये सरासर झूठ है। उस दिन पानी बरस रहा था और वो अपनी गाड़ी लेकर गए थे, तो हेलमेट कहाँ से आया? पुष्पेंद्र जी आपसे सीनियर टीचर हैं? नहीं, जूनियर। उनकी नियुक्ति 2015 की है, मेरी नियुक्ति 2009 की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी न्यूज चैनल में जुड़ने।